इज द लोकेशन और पोजीशन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी मैं आ रही थी घर वापस और आज मौसम ने इतनी करवट बदल ली है कि आज मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। इनफैक्ट पसीने आ रहे थे। जो एक टुकड़ा सा मैं पैदल चलती हूँ बस उसी में ही, लेकिन उतार के फिर मैं थैले में रखती एंड ऑल दैट। तो मैं चली आई और आके मैंने सबसे पहले स्वेटर उतारा और घर की हालत आप देखो। किचन के इस टाइम ये है, ग्रोसरी मंगाई हुई है इन्होंने, तो ये सब मुझे रिफ़िल करना है और पूरी किचन फैली हुई है। मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी दोपहर में, तो वो रखी हुई है, बाकी बर्तन हैं। तो अब यहाँ पर इनका चल रहा है खाने के साथ साथ टीवी, कार्टून्स चल रहे हैं फ़िलहाल, अपने अपने हैं। आराध्या गेम प्लेस देखती है बीच बीच में और आरोही को ये वाले कार्टून के मॉरल स्टोरीज़ पसंद हैं। तो इनका एक एक शो चल जाता है, इतने मैं आती हूँ और इनका इतने लंच ख़त्म होता है। अब जी आज का ये आखिरी पार्सल है। अभी कोई ख़ास पार्सल इस टाइम पे अब ऑर्डर नहीं किया हुआ, लेकिन कहना चाहिए जो जितनी भी चीज़ें अब आई हैं ना, ये बेस्ट है। ये है क्या, ये पेपर सोप है। देखो दिखाती हूँ आपको। ये पेपर सोप हैं, छोटे छोटे हैं, अलग अलग शेप्स में है। इसमें हार्ट में, सर्कल में, बहुत सारी। ख़ास बात क्या है कि जैसे पेपर सोप रहता है उसको धोते हैं तो वो कागज़ रह जाता है ना, इसमें कुछ भी बचेगा नहीं। ये फुल्ली डिज़ोल्वेबल है। पानी डालो हाथ में और ज़रा सा रब करो तो ये पूरे ही डिज़ोल्व हो जाएंगे और आपका हाथ जो है वो साबुन का सा झाग हो जाएगा और ये साफ़ हो जाएंगे। और कितने क्यूट हैं यूनिकॉर्न वाले। तो जैसे बच्चों के लिए अगर आप चाहें, है ना। इसका छोटा नहीं मिला, नहीं तो मैं इनके लिए अलग अलग मंगा देती। और दूसरे मेनली ट्रैवल के लिए हैं। और इसके साथ दूसरा आइटम जो कॉम्बो में है ये है वेट वाइप्स। अंदर ना ये अभी प्लास्टिक में पूरी अच्छे से पैक है, लिक्विड पता चल रहा है ठंडा ठंडा अंदर। इसको मैं नहीं खोल रही हूँ, इसको तो मैं हम ट्रैवल के टाइम पे ही कहीं जाएंगे तभी खोलेंगे, या कभी लगेगा कि अब मेरी वाइप्स जो है वो ख़त्म हो रही हैं, वो उस तब के लिए अच्छा सा क्लोज़र दिया हुआ है ताकि जो लिक्विड है इसका वो बिल्कुल भी ख़त्म ना हो। जब इसका पैकेट खुल भी जाएगा फिर भी मैं इसको नहीं खोल रही हूँ। और कैन वाली इसकी क्यूट सी यूनिकॉर्न की पैकिंग है। और ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँ, इसके मैंने आके रेट दोबारा चेक किए, 137 रुपये की दोनों चीज़ें हैं। बहुत ही पसंद आई मेरी बेटियों को भी और मुझे भी। अब बात आई वेट वाइप्स, तो इनके मतलब के हैं नहीं, पेपर सोप का था इनके कि स्कूल के लिए यूज़ होता है तो उसमें इनको दिया जा सकता है ये। लेकिन अब ये एक शीशी में इतने सारे हैं तो मैं इनका जो है थोड़ा थोड़ा सा इनको दे दूँगी ताकि ये अपने स्कूल बैग में किसी अलग छोटी डिब्बी में इसको रख लें और इनका स्कूल का काम हो जाए। और फ्रेंड्स में आपस में जो शो करती हैं ना एक दूसरे को, तो वो भी इनको शौक़ लग रहा था कि हम अपनी फ्रेंड्स को दिखाएंगे। और एक फ्रेंड्स के पास इसकी शायद है भी, बता रही थी कि ऐसी वो लाती है कभी कभी। तो बच्चों को ये चीज़ें रहती हैं। अब देखो इसमें शेप कितनी सारी है ना, हार्ट की। मुझे लगा था एक ही शेप आएगी। इसमें जो है फ्लेवर कहना चाहिए, फ्रेगरेंस कहना चाहिए, फ्लेवर तो नहीं, फ्रेगरेंस जो है वो अलग अलग थी। लेकिन जो मैंने मंगाई थी ना लेमन वाली मुझे ज़्यादा पसंद थी। इन्होंने भेज दी स्ट्रॉबेरी करके ही है ये, तो चलो, लेकिन बुरी नहीं है, वापस नहीं करूँगी अब मैं। और ये जो रबर बैंड आती है ना उसका एक पाउच है। आरोही के पास एक प्लास्टिक की डिब्बी निकल आई थी, उसने उसमें रख लिए। और इसको मैंने आराध्या को एक क्यूट सा पाउच है इसमें डाल के दे दिए। अभी इन्हें ना काउंट करके मैंने 15 दिए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए हर चीज़ खिलौना होती है। तो ये पहले इतने ख़त्म कर लें फिर और दे दूँगी, यही हिसाब है। तो अब मैंने इन्हें रख दिया। अब मैं अंदर गई तो इसको जो है, इनके बाल जो हैं खुले हुए थे आज। आरोही ने मुझे देख के पोनी खोल दी और आराध्या की मुझसे पहले खुली हुई थी। तो इनके बाल जब बड़े रहते हैं, जब पहले भी 2-3 साल पहले बड़े थे इनके, अगर इनके बाल खुले हुए रहते हैं या बिखरे हुए रहते हैं, ढंग से बने हुए नहीं रहते, तो पता नहीं क्यों मैं माइंड में उलझन सी महसूस करती हूँ। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये होता है, अगर ये ज़िद ना पकड़ें तो मैं इनके बाल बनाती हूँ सबसे पहले। तो इनके बन गए बाल और अब इनकी चोटियाँ जो है ना लंबी होने लगी हैं, तो खुश हो रही थी हिला हिला के खूब। अब मैंने जो है फिर बेडरूम संगवाया। ये सारा जो खाने में सामान रखा है टीवी यूनिट के, अभी जितने ऑर्डर आए हैं ये सारा वो है। अब इनका मुझे रिव्यू वीडियो शूट करना है, उसके बाद ही इनको पैकेट से अलग जगह पर जहाँ पर हैं वहाँ रखूँगी। इनको मैंने काम समझा दिया क्लासरूम ऐप में से इनकी देख के क्या क्या करना है। और बेडरूम साफ़ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ लॉबी की तरफ। अब ऐसा है, बसंत पंचमी वाले दिन मैंने आपको बताया था कल के व्लॉग में कि काफ़ी टेक्निकल काम मैंने किया था। तो कल ये जो चीज़ें जगह पर रखने का प्रोसेस होता है ना, मैं आपको सच बता रही हूँ
स्कूल से आने के बाद मुझे पूरा 1 घंटा लगता है, अगर मैंने सुबह बस केवल बिस्तर तय किया और कुछ नहीं किया हो तो, है ना। पूरा मुझे 1 घंटा लगता है पूरे घर की तीनों चारों जगह पे जाके सारी चीज़ें जगह पे रखने का, क्योंकि सब कुछ इधर उधर ही मिलता है। अच्छा, मेरा सामान भी ऐसा नहीं है कि बच्चों का ही, मेरा सामान भी काफ़ी रहता है ना। और फिर मेरे हस्बैंड का भी 1-2 रहते हैं। दूसरी चीज़, बच्चों का तो हर जगह कोई सिर पैर नहीं है कहाँ पर क्या चीज़ मिल जाएगी इनकी। ये चीज़ मैं इनके अंदर डेवलप अभी तक नहीं कर पा रही हूँ कि जो चीज़ जहाँ से उठाएं वहाँ रख दें, ये नहीं कर पा रही हैं अभी। तो मेरी नंद है या देवरानी है, जब मैं उनके सामने कोई बात करती हूँ तो वो यही कहती हैं कि छोटी हैं, अभी समझ जाएंगी। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक मैं ये चीज़ डेवलप नहीं कर पाई कि हाँ, जो चीज़ जहाँ की है एग्जैक्ट वहीं जाके ये रख दें। जहाँ होती हैं वहीं पर अक्सर छोड़ देती हैं, अगर मैं ना कहूँ तो याद नहीं आता, कह दिया तो हो जाएगा। तो कई बार मैं इनसे कह के करवाती हूँ, डिपेंड्स ऑन टाइम ऑन मूड। और कई बार मैं सोचती हूँ कि इनके साथ चिक चिक करने से अच्छा इतने देर में तो मैं कर ही लूँ। तो अब इनका जैसे पढ़ने का काम आज ज़्यादा है, याद करना है इन्हें, अभी कर रही हैं काफ़ी हद तक, और फिर मैं बैठूँगी जब बाकी का निपटेगा। तो ऐसे टाइम पे मैं फिर इन्हें यहाँ बुलाऊँ, कहूँ ये करो वो करो, या ये फैला दिया वो फैला दिया, उसकी जगह मैं इनका जो ज़रूरी काम है वो करने देती हूँ, फिर मैं कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें मेरी टाइम और एनर्जी बच ही जाती है, सही बताऊँ तो घटती है, ज़्यादा लगती है जब मुझे इनसे काम कराना होता है। तो डिपेंड्स करता है ये सिचुएशन पे, लेकिन हाँ, मैं कोशिश ईमानदारी से पूरी कर रही हूँ कि इनमें ये चीज़ डेवलप हो कि जहाँ से जो चीज़ ली है या जिस चीज़ के लिए जो डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ पर उसे छोड़ें। अब ये वाला भी पैकेट मैंने ऐसे का ऐसा ही इसमें रख दिया, क्योंकि वीडियो में अभी जब शूट कर लूँगी, जब इनको सही जगह पर रखूँगी। और अब आराध्या, ये आरोही आई थी कुछ पूछने के लिए, जब ये पढ़ रही है ना उसका, तो मैंने क्लिप वगैरह 1-2 यहाँ पे पड़े हुए थे जो बेडरूम में जाने थे, वो इसको पकड़ा दिया और बता दिया जो ये पूछने आई थी। अब इनका ना आज कंप्यूटर का है जो इन्हें प्रिपेयर करना है, और इसके अलावा जीके की 2-3 वर्कशीट्स हैं जो इन्हें करनी है। और आज सोशल स्टडी का टेस्ट था, वो इन्होंने बसंत से पहले ही तैयार कर लिया, वो बता रही हैं कि अच्छा कर आई हैं। तो इनकी अपडेट भी चलती जा रही है। और एक चीज़ और रोज़ से अलग है, अभी मैंने आके खाना नहीं खाया है, मेरे हस्बैंड चले गए थे, मुझे लग रही थी गर्मी इस टाइम पे। और दूसरी चीज़, जो घर फैला हुआ था, मैं आपको बता रही थी ना कि ढंग से मैंने 2 दिन से जो है वो थोड़ा सा इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि चीज़ें बिल्कुल जगह पर हों, तो घर जो है 2 दिन का फैला हुआ है एक तरीके से। तो आज मेरा पहला यही था काम जो दिमाग में था कि मुझे ये सब चीज़ें एक बार ढंग से जगह पर रखनी है, पोंछ पाछ के, ताकि घर जो है वो वापस आ जाए। कोई भी चीज़ अस्त व्यस्त सी पड़ी रहती है ना, अगर आपके चारों तरफ की भी, जितना आप रखते हैं, जैसा भी रखते हैं, मतलब पिच परफेक्ट तो मैं नहीं कहती कि हमेशा मेरा घर रहता है पिच परफेक्ट की एक भी कहीं पर कोई चीज़ इधर उधर नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ, जितना रहता है अगर उतना भी ना रहे ना, तो फिर एक उलझन सी दिमाग में रहती है। जो काम हम कर रहे हैं फिर वहाँ पर भी अपना कहीं ना कहीं 100% नहीं दे पाते। तो मुझे पता था कि कल का मेरा दिन जो है वो और ज़रूरी कामों के लिए मैंने उसको रखा हुआ था, तो ये नहीं हो पाया। और कल से जो है वापस फिर वीकेंड का काम शुरू हो जाएगा, तो इसलिए आज मुझे ये करना ही था कि मैंने तीनों चारों कमरे जगह जो भी हैं वो सारी चीज़ें जगह पर तरीके से रख दी हैं। और लॉन्ड्री का एक लोड भी मैं कोशिश करूँगी कि शाम को मशीन में लगा दूँ रात को सोने से पहले, ताकि सुबह जो है वो कल से ही शुरू हो जाए हमारा वीकेंड की लॉन्ड्री वाला काम भी, तो चीज़ें जो हैं वो सिमटी सी रहेंगी। अब मैंने यहाँ पर टेबल वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी है, इसका वास वगैरह भी, तो ये भी क्लीन हो गया। अब आपको दिखाती हूँ कार्ड जो इन्होंने वैलेंटाइंस डे पे बच्चों के जो थे इन्होंने तैयार किए थे अपने डैडी के लिए, मम्मी के लिए, हमारे लिए। अब ये ना यूँ के यूँ जहाँ पर चार्जिंग होती है फ़ोनों की, वहीं पर देख के इनके डैडी ने रख दिए थे, और ये ऐसे कैसे ही रखे हुए थे। अब मैं इन सबको रख दूँगी, ये सारी चीज़ें जो ये मेरे लिए या अपने डैडी के लिए बनाती हैं ना, इस तरीके के कार्ड, मैं कुछ भी नहीं फेंकती, ये सब कुछ मैंने एक फ़ोल्डर में रखा हुआ है, शुरू से लेके अब तक के जितने भी मुझसे संभल सके उतने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं अब देख लूँगी, कोई बेकार कागज़ होगा तो इसमें से हटाऊँगी, बाकी ये सब रख दूँगी। देखो आराध्या ने तो ये कितना सुंदर बनाया है, ये किसी और चीज़ में से तितली निकली थी, मुझे याद नहीं आ रहा, इसमें चिपका दी। और ये आरोही की फ्री हैंड पेंसिल से ड्राइंग है, इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया कार्ड बनाते बनाते, क्योंकि फिर दूसरा आइडिया दिमाग में आ गया था। अब इनको ले जाते हैं, रखेंगे, और इन्हें रखने के बाद में सोफ़े वाला एरिया हो गया हमारा पूरा।
और यहाँ पर इन्होंने जो थोड़ा बहुत खाना खाती हैं, कई बार गिर भी जाता है। हालांकि मैंने खाना खाने के लिए प्लास्टिक की यहाँ पर शीट रखी हुई है, लेकिन वो कभी बिछती है थाली के नीचे, कभी नहीं बिछती, क्योंकि मैं होती नहीं हूँ उस टाइम पे। तो ये टीवी में जैसे बैठ जाती हैं वैसे ही खाने लगती हैं। यहाँ पर जो थोड़ा बहुत खाना गिर जाता है वो हटा दिया, झाड़ दिया, इसको कुशन सारी तरीके से रख दी। अब शाम को जो है मेड जो आती है वो शाम को आती है झाड़ू पोछे के लिए, क्योंकि सुबह मैं रहती नहीं हूँ। और इस टाइम पे ये है कि सारी चीज़ें अगर जगह पर हों या ना भी हों, जैसी भी हों, वो इस टाइम पे सफाई कर जाती हैं। तो अब मैं उनके बाद करूँ डस्टिंग, सफाई, चीज़ें जगह पर रखना, या पहले, ये टोटली मेरा कॉल रहता है। तो यहाँ पर जी अब ये सारा साफ़ हो गया बढ़िया सा। अब मुझे सच में सुकून की सांस आ रही है कि हाँ, फाइनली घर प्रेजेंटेबल हो गया। आधा पौना घंटा ही लगता है जब ज़्यादा जमा होता है तब भी, वरना रोज़ के आप 15 से 20 मिनट निकाल लो ना थोड़ी सी चीज़ें जगह पर रखने के लिए, तो भी एक मेंटेनेंस आपके घर का बना रहता है। अब मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले ये चीनी का जो है वो थैली रखी हुई थी, ये मैंने भरा बड़े डिब्बे में। एक 5 किलो का ये डिब्बा है, इसमें आ जाती है ज़्यादातर चीनी जितनी भी होती है, और थोड़ी बहुत बचती है तो मैं दूसरे डिब्बे में कर देती हूँ। मतलब 5 किलो चीनी इसमें पूरी नहीं आ पाती। तो ये मैंने भर के रख दी चीनी। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो आई है भरने वाली, वो आई है अरहर की दाल। तो ये अरहर की दाल भरूँगी डिब्बे में, क्योंकि ये ख़त्म हो रही थी और ज़्यादा यही बनती है। तो ये वाली दाल 1 किलो आती है, बाकी दालें जितनी भी हैं वो सब आधा किलो में काम हो जाता है। बीच बीच में लेकिन जैसे जैसे ख़त्म होती रहती है, या हलवा बनाना है मूंग की दाल वगैरह का या कुछ भी, तो फिर वो अलग से मंगा लेते हैं। अब मैं सामान भरती जा रही हूँ, अंदर बच्चे याद कर रहे हैं, और बीच बीच में अगर उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ रही है सुनाने के लिए, तो अभी मैंने उन्हें होल्ड पर रखा हुआ है कि और याद कर लो, फिर मैं आके एक बार बैठ के सुनती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इधर वाला हिस्सा जो है गैस स्टव के राइट हैंड साइड वाला, ये सारा क्लीन हो गया। तो इस पे मार दिया मैंने कपड़ा, और ये सारी चीज़ें जो है मतलब सॉर्ट हो गई इधर की। आप चलते हैं इसके दूसरी साइड। यहाँ पर रखा हुआ है ये थैला ब्लिंकिट का। तो इसमें 2-3 ही सामान है, 2 थैली हैं सरसों के तेल की, और एक थैली है इसमें नमक की। बस ये 3 ही पैकेट हैं। तो ये मैंने निकाल के पहले रखे, क्योंकि मुझे ढंग से आइडिया नहीं था एग्जैक्टली इसमें क्या क्या है। अब ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अभी कहीं नहीं ट्रांसफ़र करनी है, शाम में या फिर ये कल होंगी। तो इनको मैंने एज़ इट इज़ रख दिया अलमारी में ऊपर, और ये 2 डिब्बे इस अलमारी के आए हुए थे, तो ये बड़े डिब्बे में इधर रखती हूँ, इसको रख दिया ऊपर। तो यहाँ पर हमारी जो कहना चाहिए ग्रोसरी का जितना काम था वो निपट गया। इसी तरीके से ना थोड़ी थोड़ी मैं मंगा लेती हूँ, मुझे यही आसान लगती है। अगर कभी मैं सोचूं पूरे महीने का राशन एक साथ लिस्ट बना के मंगा लूँ, तो इनको लाने में दिक्कत होगी और मुझे उसे भरने में। तो मुझे पता नहीं क्यों शुरू से कह लीजिए जब से शादी हुई है, हमारे यहाँ मैके में एक साथ ही आता था महीने भर का राशन, लेकिन जब से शादी हुई है मैंने देखा तो यहाँ पर यही सिस्टम था कि बजाय सारा 30-40 सामान एक साथ आने के, 2-4 सामान जो है वो डेली जो जो ख़त्म हो रहा है वो आ जाता था ख़त्म होने से पहले ही एक आध दिन। तो ये ज़्यादा सही है। तो डब्बे भी धुलते रहते हैं, अपना कन्वीनियंटली भर लो, टाइम भी नहीं लगता कि हाँ एक दिन हमें 1-1.5-2 घंटा देना है। और रही बात किचन क्लीनिंग की, कि जिस दिन हमारा सामान आता था उस दिन हम भरते थे, तो वो नहीं होता। तो उसमें यह है कि जो जितने भी डब्बे हैं वो ऑन द गो धुलते रहते हैं। अब मैंने जो है सारे बर्तन सिंक में जमा कर दिए, और अब मैंने खाना निकाल लिया अपना। शाम सी होने लगी है, लेकिन अब खा लूँगी, क्योंकि अगर अब नहीं खाया तो फिर मुझे 6-6:30 बहुत तेज़ भूख लगेगी, और तब ना इधर की रहूँगी ना उधर की, फिर मैं डिनर कर ही नहीं पाऊँगी। इस टाइम खा के ये है कि थोड़ा कम करूँगी, लेकिन डिनर का हो जाएगा। अब वैसे मैंने बेडरूम में, हमारे यहाँ खाना अलाउड नहीं है, बस ये एक्सेप्शन मेरे लिए ही है। वो भी बस जब मैं तभी करती हूँ जब मैं इन्हें पढ़ा रही हूँ बैठ के, बाकी और किसी टाइम नहीं। ये देखो रिलेटिव प्रनाउंस डैश ब्रोक द विंडो पेन, हु ब्रोक द विंडो पेन। लैंग्वेज की जो 2-3 वर्कशीट थी वो की इन्होंने, और इनका जो आज कंप्यूटर का जब से याद कर रही हैं वो विजुअल प्रोसेसिंग है और एक पावर पॉइंट है। 2 चैप्टर इन्होंने आज याद करके मुझे सुनाने हैं। तो आधा ये सुना चुकी हैं जिस टाइम मैं क्लिप बना रही हूँ, तब ये एक काम कर चुकी हैं, और दूसरा चैप्टर जो है वो थोड़ा सा मुझे सुनना है। और पोजीशन, व्हाट आर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, news, directions. Which skills are improved by picture puzzles? Which skills are improved by picture puzzles?
डिफरेंस वाली। इसमें ऑप्शन है विजुअल प्रोसेसिंग, हियरिंग या राइटिंग। विजुअल प्रोसेसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अस इन फाइंडिंग अ लोकेशन? कंपास। ऑप्शन है मैप्स, पजल्स या पिक्चर। मैप्स। अब इनका काम निपटते निपटते जी बज गए थे 7। फिर मेरे हस्बैंड आए। अब हमने चाय बनाई है और चाय पियेंगे। गोभी और बीन्स 2 ऑप्शन है इस टाइम डिनर में, तो मैंने दोनों निकाल ली थी फ्रिज में से। प्लान ये है कि मैं दोनों ही सब्जियां काट लूँगी, जो कहेंगे वो बन जाएगा और जो बचेगा ऑप्शन के बाद वो बन जाएगा सुबह नाश्ते में। और अगर सब्ज़ी एक्स्ट्रा बनी, इन केस गोभी आलू बनती है अब रात को, तो फिर गोभी आलू इतनी हो जाएगी कि फिर इसके स्टफ्ड पराठे बनेंगे। लेकिन काट मैं दोनों ही चीज़ें रही हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे जब मैं चॉपिंग कर रही थी ना, तब दोनों बच्चे पढ़ने के बाद ये बराबर में प्रियंका के पास चले गए थे, क्योंकि स्कूल से आके इनका चक्कर लगा ही नहीं था। लेकिन अब अभी के भी पेपर चल रहे हैं, चल नहीं रहे हैं मतलब 1 तारीख से हैं उसके भी, तो वो भी प्रिपरेशन में लगा हुआ है। तो कभी इनके फूफा जी आ जाते हैं तो वो खेलते हैं साथ में। लेकिन आज ये जब गई थी तो बस ये अपनी छुटकी बहन को खिला के ही आ गई। आज इनके फूफा जी भी नहीं आ पाए और छुटकी की भी थोड़ी सी तबीयत नासाज चल रही थी। तो जी आज ये वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकी, पर जब ये आएंगी तब तक मैं मतलब चॉपिंग कर लेती हूँ, ये मैंने सोचा था। तब यहाँ पर गोभी जो है वो काट रही हूँ फटाफट, और उसके बाद फिर मैं काटूँगी बीन्स। अब दोनों सब्जियां कट गई थी और डिनर में अब लड़कियां भी आ गई थी। बात करके डिसाइड हुआ कि जी गोभी आलू अब रात में बनेगी। तो मैंने गोभी रख दी एक किनारे पे और इनको धोऊंगी, आलू और मटर डालूंगी, और ये बीन्स जो है वो ढक के ऐसे के ऐसे ही रख रही हूँ। इसको बाद में फ्रिज में रखूँगी या बाहर देख लेते हैं, क्योंकि अभी मौसम ठंडा है। उसके बाद मैंने गोभी आलू के लिए आलू छीले, काटे, धोए, मटर डाली उसमें, और अब मैं काट रही हूँ प्याज। खाना बन गया था, फिर हमने खाना खा लिया था। गोभी आलू मैंने शूट नहीं की। और अब चल रहा है फैमिली टाइम, म्यूज़िक चल रहा है, ओल्ड गाने, और हम लोग खा रहे थे मूंगफली। 2 लोग खा के उठ चुके हैं, मैं और आरोही अभी लगे हुए हैं, क्योंकि हम देर में बैठे हुए थे। तो इस तरीके से हमारा जो है वो फैमिली टाइम भी हो जाता है। और गाने सुनने के बाद लगभग फिक्स है हमारा 9:15 से 9:30 के बीच हम बच्चों को सोने के लिए भेज देते हैं, ताकि नींद भी पूरी हो जाए और सुबह आराम से बच्चे उठ जाएं। यही रीज़न है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। जब बच्चे की नींद पूरी होगी, आराम पूरा मिल जाएगा उसे, तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी भी मेंटेन रहती है और उठ जाता है। अब ये सब करने के बाद फिर मैंने धोने शुरू किए बर्तन रात के। तो ये बर्तन धोने के बाद फिर मैं किचन क्लीन करूँगी, स्किन केयर करूँगी, रात की चेहरा वगैरह धो के लगाऊँगी अपना सीरम वगैरह। और जी क्या करना है मुझे, सब्ज़ी अभी कस के नहीं रख रही हूँ, सुबह ही बनाऊँगी। स्टफ्ड पराठे सुबह ही घिस लूँगी, और उसके बाद जी मुझे लगाना है मशीन में एक लोड, तो सुबह सिर्फ बटन दबाना रह जाएगा। फ़िलहाल ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।